नमस्कार मित्रों, बेहद गंभीर विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उदासीन अनन्य मनस्क रह के इस समाज में कि हम कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, को नृप होए हमें क्या हानि, ये नहीं चलने वाला है। समाज में घटने वाली कोई भी घटना से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। हमें क्या करना चाहिए ये हमें मालूम तो है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे पेंशनर्स लोगों को, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नागरिक, बुद्धि से जो भी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ का मतलब आयु से बिल्कुल नहीं है, बुद्धि से मैच्योर्ड है, अच्छा बुरा समझने वाला है, उन सब के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हर एक की अपेक्षाएं होती हैं, मांगे होती हैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, और मांग रखने का अपना एक तरीका होता है। एक कानून जैसा शब्द है। कानून का मतलब है कि जो भी उस कानून को तोड़ने वाला है वो उससे डरे कि नहीं तो हमको कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा जो हमारे लिए अप्रिय होगा, अहितकारी होगा, कष्टकारी होगा। लेकिन धीरे धीरे समाज के जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, समाज विरोधी तत्व थे, जिनको इस देश के दुश्मनों, अंदर और बाहर के जो तगड़े दुश्मन हैं, वो तरह तरह से सहयोग देके उनका उपयोग करके इस देश को खोखला करने, पीछे ढकेलने, नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी। सरकार काफ़ी उदारता से काम कर रही है और जब कोई कड़ा एक्शन लेती है तो ये लोगों का एक संगठित पूरा समूह है हर क्षेत्र में कि हमें कहाँ क्या करना है। तो ये लोग सरकार का विभिन्न प्लेटफार्मों पर विरोध इस तरह से करते हैं कि सरकार कदम उठाने में कड़ा झिझकने लगती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार बिल्कुल उदासीन हो गई है। पिछली सरकारों ने जो गड्ढे खोदे हैं, समाज में जो विष बीज बोए हैं, इस सरकार को उसको काट के और उसमें अच्छी फसल जो सौहार्द और प्रेम की है वो उगाने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम पेंशनरों की बात कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, तरीके की हैं। सरकार उनको मान मिलेगी तो कोई बहुत, सरकार को ऐसा नहीं कि फर्क पड़ जाए, बजट गड़बड़ा जाए, थोड़ा बजट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि हम कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगें केवल आर्थिक होती हैं और उन मांगों को रखने का तरीका लिखा पढ़ी से लेके धरना प्रदर्शन जो भी होता है वो पूरा कानून के दायरे में होता है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण या उसका कोई शब्द नहीं, कानून की परिधि में होता है। अगर हम लोग कानून तोड़ेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना भी पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, राजनीति के द्वारा उनको ऐसी शक्ति प्रदत्त हुई, भले वो रजिस्टर्ड संगठन न भी हो, उनकी कोई मान्यता ना हो, लेकिन आजकल किसानों के नाम पर जो चल पड़ा है, और विशेषकर एक प्रांत जहां सरकार घोषित रूप से खालिस्तानी समर्थक पहुंच गई है, आतंकवादी समर्थक, और उसके मुखिया सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने जब उनपे उन्हीं के वरिष्ठ मित्र कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था तो उन्होंने उसे नकारा नहीं और बड़ी बेशर्मी से उन्होंने खुद को प्यारा आतंकवादी मान भी लिया मीडिया के सामने। मीडिया पूरी तरह से बिकाऊ है, 99.9%। आप देख रहे हैं टीवी चैनलों में अरविंद केजरीवाल की डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई भी आ जाता, दिन में कई बार 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं। उनका कोई प्रवक्ता आता है, वो कुछ भी बोलता है, उसे रोका नहीं जाता है। तो कुल मिला के मीडिया को एड्स के द्वारा जो इनके पास पैसा है उससे ये मीडिया का मुंह बंद करने में सफल हैं। तरह तरह से ऐसे काम ये कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से
कानूनी दायरे के बाहर हैं, लेकिन ये अपनी कानून की बाउंड्री बढ़ा लेते हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन्हें कानून तोड़ने का बहुत अच्छा तरीका मालूम है। हालांकि कितना भी समझदार क्यों न हो, देर सवेर गलती होती, कितना कुशल बैट्समैन हो, आउट तो होता है। ऐसा कोई बैट्समैन दुनिया में अभी तक नहीं हुआ, डॉन ब्रैडमैन जैसा भी बैट्समैन, कि आउट ही ना हो, कोई न कोई तो वो चूक करेगा। अरविंद केजरीवाल ने तो इतनी गलतियां की हैं, ये बात अलग है। ये चतुर्थ स्तंभ जो है मीडिया, उसको इन्होंने मुंह बंद कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उजागर हो ही रहा है। और कितनी भी कोशिश कर लें, जेल जाने से बचेंगे नहीं। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। आखिरी कोशिश उनकी है कि जेल न जाएं, सरकार को अस्थिर कर दें। पंजाब में उनकी सरकार है, हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद पंजाब के किसानों को जिस तरह से, किसानों के नाम पर, वो आप पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस की विषय है, तो वो दिल्ली कूच करके दिल्ली को बंधक बनाना चाहते हैं। यही उनका इरादा है और कानून को धता बता रहे हैं। हाई कोर्ट की मनाही के बाद ट्रैक्टर की जगह उन्होंने ट्रैक्टरों को ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया है कि वो टैंक जैसे हो गए हैं। खैर, ये तो बात ही बात है। किसी को भी अपनी मांग बड़ी से बड़ी रखने का भी अधिकार है, सरकार माने या न माने। सरकार भी अपने बजट के हिसाब से किसी की मांग मानेगी। अब एक जो बात आती कि अन्नदाता, कई लोगों ने अन्नदाता दे के जय जवान जय किसान, उस समय ठीक था। याद करो, उपकार फिल्म में एक गाना था, बैलों के गले में जब घुंघरू क्या सुनाते हैं, वो गमकोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, वगैरह वगैरह। तो किसान सुबह सूर्य निकलने के पहले उठ के खेतों में पहुंचता था, बैलों को लेके जुताई करता था दोपहर तक। सोचो, नंगे पैर, कैसा क्या सर्दी में वो, या गर्मी बरसात, कुछ नहीं मनाता था। उसका दिन भर का रूटीन ये था कि शारीरिक श्रम इतना अधिक होता था कि रात को वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं, घोड़े बेच के सोता था। पैर में अधिकांश किसान जूता चप्पल नहीं पहन पाते थे, अधनंगे बदन रहते थे। और एक सामान्य सा भी सिपाही उनको कभी भी पकड़ ले जाता तो उनको प्रताड़ित भी करता था। ये हमने खुद देखा है। और किसानों की स्थिति बेहद दयनीय थी। लेकिन आज किसान कहाँ पे है? पंजाब के किसान, उनके आप साधन देख लो। उन्होंने राहुल गांधी जिस तरह की यात्रा, कंटेनर को एसी और 3 स्टार 5 स्टार में कन्वर्ट करके रखा, किसानों ने भी वैसा कर रखा है। तो ये साधन संपन्न किसान अपने जो भारी भरकम मशीनों के लिए कर्जा ले रखा, उसको बोलते माफ कर दो। अब आप सोच लो, हमारा यही कहना है कि हम सब लोगों को भी एकजुटता दिखानी होगी। एक तो नकारात्मक बात बिल्कुल न करें। कुछ लोग बोलने लगते हैं ऐसा नहीं होगा, ये सरकार नहीं करेगी। अरे भैया, ये सरकार नहीं करेगी तो कौन सी सरकार आ जाएगी? ये जो बाकी भी जो भी पार्टी है, आप जरा उसका थोड़ा सा इतिहास ढूंढ लो। मुलायम सिंह एक गरीब आदमी थे, आज वो खरबपति हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार में सबसे बड़ी नौकरी करने वाले उनके बड़े भाई थे, वो भी चपरासी प्यून की नौकरी, आज वो खरबपति हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई योग्यता नहीं, फिर भी इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। आप किसी भी पार्टी को जो खानदानी, उनको उनका इतिहास उठा के देख लें कि वो अरबपति खरबपति सब हैं। अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, 9 लाख रुपया उनके सरकारी जो उन्होंने लोन ले रखे थे वो उनसे मांगे गए थे, तो उन्होंने बोला था हम कहाँ से लाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज अरविंद केजरीवाल की आर्थिक स्थिति क्या है? वो करोड़ों रुपए को ऐसा समझते हैं जैसे 10 रुपए का नोट हो। तो कुल मिला के ये भ्रष्टाचारी नेता, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, ये अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था। तो ये सब मिलके केवल ये चाहते हैं कि ये सरकार अगर रही तो हमारा कोई भी ये भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, देर सवेरे सरकार हमको पकड़ लेगी। दूसरी तरफ जो ड्रग्स के कारोबारी हैं, उनमें सबसे बड़ा कारोबारी जो इंटरनेशनली है, जॉर्ज सोरोस, जो कि अफीम की और इस तरह की खेती भी करवाता है और उनसे
ड्रग तैयार कराता महंगे महंगे, वो सब आपको मालूम है जॉर्ज सोरोस ने तो ये खुलेआम चैलेंज किया है कि 2024 में मोदी को हम नहीं आने देंगे। तो इस तरह से चाइना हमारा दुश्मन है जो कि संपन्न है। पाकिस्तान जो है वो खुरापात एक धर्म विशेष के लोगों के थ्रू करवाता है, उनके यहाँ बहुत हैं चाहने वाले। तो ये षड्यंत्र है। खालिस्तान पाकिस्तान के द्वारा पालित पोषित है, और ये जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पंजाब जो कि पाकिस्तान में का हिस्सा भी है उसको नहीं मांगेंगे। अरे भैया, सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से होना चाहिए। ननकाना साहब तो वहीं है और सीमा से लगा हुआ है, उसकी बात भी नहीं करेंगे। अरे वहाँ से शुरुआत करो ना खालिस्तान की। भारत सरकार भी सहयोग कर देगी, मांग लो, वो ले लो अगर दम है तो। और किसान केवल वही हैं, अल्पसंख्यक भी कहलाएंगे और सरकार के ऊपर हमला करेंगे। हम लोगों को अब क्या करना है, हमें अपनी मांगे भी रखनी है और बिल्कुल परेशान न हो, हम लोगों की मांगे सरकार मानेगी। कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा या बात उठाई कमेंट्स बॉक्स में, आप खुद देखें कमेंट्स बॉक्स हमारे, तो उसमें लिखा कि अगर यही किसान आंदोलन चलता रहा तो हमारी मांगे तो सरकार फिर नहीं कर पाएगी पूरी। तो एक बात बता दें, ये वाकई में सही बात कि ये आंदोलन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये तो सरकार को परेशान करने के लिए ही किया गया है, सरकार ये बात जानती है। तो हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो चुनाव आचार संहिता लगने के पहले सरकार उनकी घोषणा कर देगी। सरकार कोई काम नहीं रोक रखी है, आपने देखा तमाम योजनाएं बड़ी बड़ी लॉन्च की जा रही हैं, वो सरकार काम जारी रखेगी। इसीलिए उनको हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और योगी फार्मूला भी लागू हो गया। अंबाला ने ये घोषणा कर दी है पुलिस ने कि जो भी नुकसान किया गया है उपद्रवियों से ही वसूली की जाएगी। एक तो ये सोशल मीडिया पे हम लोगों को मुहिम चलानी चाहिए कि कोई भी आंदोलन हो, अगर उससे कोई किसी को क्षति होती है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, हत्याएं होती हैं, तो उसमें जो उसके अगुवाकार हैं उनके ऊपर उसका केस चलना चाहिए, आर्थिक क्षति उनसे पूरी की जानी चाहिए, ऐसा कानून बने। क्योंकि श्रमिक आंदोलन कोई भी होता है वो तोड़फोड़, आगजनी, हत्या ऐसा नहीं करती है और कानून के दायरे में ही रह के करते हैं, और अगर उसमें भी कानून का दायरा तोड़ें तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। आपको मालूम है कि 2004 जब एनडीए की सरकार समाप्त हुई थी तो नक्सलाइट लोगों ने एक किताब लिखी थी, नक्सलाइट मूवमेंट के जो अगुआ थे, और उसमें उन्होंने यही बात कही कि हम लोगों को अब जंगल में रह के केवल बंदूक से सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, हमको दिल्ली को इस तरह जो ये सब चल रहा है, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, इसके लिए तैयार करके अपने मकसद को पूरा करना है। नक्सल, माओवाद, आतंकवाद, खड़ाकू, ये जो तरह तरह के नाम, इनका मेन उद्देश्य क्या है? इस देश को कमज़ोर करना, इस देश की जनता में भय व्याप्त करना, सरकार की जो भी प्रगति वाली योजनाएं उनको अवरुद्ध करना, यही इनका मकसद है। तो ये इनका मकसद है। अर्बन नक्सलाइट इनका जो शब्दावली है ये बेहद खतरनाक है। किसी स्वरूप में किसी नामधारी ये हो सकते हैं, इनका पेशा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको पहचानिए अपने आसपास वालों को और इनको बैक फुट पे ढकेलिए। इनको बैक फुट पे ढकेलना है, इनको पस्त करना है। तो कुल मिला के हमें अपनी मुहिम चलानी है। और ये जो किसान के नामधारी लोग हैं, किसान का स्वरूप ग्रहण किए हुए लोग हैं, ये किसान बिल्कुल नहीं है। याद करो, किसान जब दिन भर मेहनत करता था तब पूरा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं जुटा पाता था। आज ये क्या मेहनत करते हैं, सारा काम मशीनें कर रही हैं। ये नशा पानी करते हैं, खुराफात करते हैं, नेतागिरी करते हैं, और इनके पास इतनी भारी भरकम संपत्ति कहाँ से आ गई? इतने मॉडर्न हो गए कि उनका जो हम लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी की, जिन्होंने जब कंप्यूटर शुरुआत हुई वहाँ से कंप्यूटर पे काम किया है, उस जमाने की बात हम लोग उनके मुकाबले में पीछे हैं।
वो जिस तरीके से ट्विटर जो कि एक्स हो गया उसका उपयोग, ये वो सब साधन, मशीनें और उनका रंग ढंग वो किसानों वाला कतई नहीं है। और न कि किसान, अभी देवबंद का गजवाए हिंद का भी आ गया। हमने पिछले वीडियो में जो राजनीति के संबंध में बनाया था उसमें हमने ये बताया था कि चुनाव के ठीक पहले ये सब लोग ऐसी हरकतें करेंगे। और किसान नेता एक ने कहा भी है कि मोदी की राम लहर को हमें कमज़ोर करना पड़ेगा अपने किसान आंदोलन से। मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इसका ग्राफ कम करना है। अब आप ये समझ लो कि अच्छे लोगों के विरोधी कौन होते हैं। मोदी, आप खुद सोच लो, भले आपको भी मोदी से कोई दिक्कत हो, मोदी आपकी बात नहीं मान रहा, कि आप ये बताइए ऐसा त्यागी, ऐसा मेहनती, ऐसा दूरदर्शी नेता क्या भारतीय राजनीति में कोई हुआ है? हम भी विदेशी राजनीति की बात छोड़ दें तो ये इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हालांकि इन्होंने कोर्ट के भी पैतरे से, महंगे वकील कोर्ट के जज पे या तो दबाव डाल लेते हैं या वो भी मैनेज हो जाते हैं। ये तो कांग्रेसी नेता भी कह चुके हैं कि कोर्ट को मैनेज किया जा सकता है। तो कोर्ट को मैनेज किया जा सकता है। आप ये बताइए कि 17 फरवरी की सुनवाई को 16 मार्च तक के लिए कैसे स्थगित कर दिया कोर्ट ने। भाई उनका जो विश्वास मत था वो 19 को उनने ठीक रखा था, जिस दिन ईडी ने बुलाया था। तो एक दिन के बजाय 20 को नहीं, 21 को, 22 को, 23 को, सीधे एक महीने आगे बढ़ा दिया। हालांकि वो मसला दूसरा है, वो सम्मन को इग्नोर करने के लिए है, नकारने के लिए है। लेकिन ये कितना भी कुछ कर लें, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। आपका पाप इतना अधिक हो गया है कि ये छटपटाहट कितनी भी दिखाएं, कितना भी मीडिया को मैनेज कर लें, ये बच नहीं पाएंगे। और सोशल मीडिया पर आप सभी लोग, हमारा वजूद क्या है? आप लोगों की वजह से। आप विशेषकर हमारे जो पेंशनर बंधु हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो दिमाग से वरिष्ठ हैं, मैच्योर्ड हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य, मन, प्राण से बिल्कुल इसमें लगें सोशल मीडिया पर। और जितने भी ये देश के, ये बिल्कुल शत्रु हैं देश के, इन शत्रुओं को पहचाने और इनको बैकफुट पे ढकेलने, इनको पस्त करने और बाद में इनको नष्ट करने का उपक्रम सोचें, मुहिम चलाएं। सरकार को भी लगे कि जनता हमारे साथ है तो सरकार एक्शन लेगी। सीधे सीधे देवबंद ने गजवाए हिंद की बात की है। अब आप सोच लो गजवाए हिंद में क्या होगा। जो इस्लाम को नहीं मानता उसका सर तन से जुदा, ये है गजवाए हिंद, भारत के लिए है ये गजवाए हिंद। गजवा मतलब जो उनकी बात नहीं मानेंगे उसको मार डालो, और हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का जो भी इस्लाम को नहीं मानेगा उसको मारने का सीधे सीधे ये फरमान है। और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान इसमें लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश देने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो ऊट पटांग कुछ बातें करता है वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल हटके होती हैं। बहुत से ऐसे विवादित बातें हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, वो महामहिम होंगे अपनी जगह। लेकिन हमारा तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बनते हैं, हाई कोर्ट के शुरुआत होती जजों से, वकील से सीधे बन जाते हैं। वकीलों का कौन सा कैरेक्टर होता है भाई, वो किसी का भी केस ले लेंगे। और ऐसे लोग रातों रात जज बन जाते हैं, कोई बिना परीक्षा के। भाई इस देश में कोई बड़ा पद हासिल करता है या तो चुनाव के द्वारा या किसी तगड़ी परीक्षा के द्वारा, जिसको हम कमीशन भी बोलते हैं, यूपीएससी। तो ये जो है आईएएस आईपीएस या नेता चुनाव के द्वारा बनते हैं, आईएएस आईपीएस परीक्षा के द्वारा बनते हैं। और जो इन सबसे ऊपर अपने को समझते हैं जज, उनकी कोई परीक्षा नहीं, वो खानदानी भाई भतीजावाद, ये वो
ये कैसे साबित होगा कि ये व्यक्ति सबसे योग्य है और निष्पक्ष है, तटस्थ है? खुलेआम अपनी मनमर्जी को कानून बता देते हैं। तो मनमर्जी कानून नहीं हो सकता है। सरकार को किसी दबाव में आए बिना कॉलेजियम सिस्टम को टोटल खत्म करके इसके लिए तगड़ी परीक्षा पद्धति, आईएएस आईपीएस नहीं, क्योंकि आईएएस आईपीएस उनके सामने बहुत बौने हैं, उसके लिए कई चरणों की बेहद कड़ी परीक्षा होनी चाहिए, तभी हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। और ये मांग आप सभी लोग करिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ज्यूडिशरी है। हमारे भी मुद्दे ज्यूडिशरी ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने के बजाय सीधे आदेश देना चाहिए। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला था, उसमें सरकार को सीधे आदेश दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? मालूम है कि लोग कोर्ट के थ्रू ही आए, ताकि वकील, क्यों उन्हीं भाई बिरादरी, उनका भला हो। और आपको मालूम है ज्यूडिशरी कितनी ज्यादा करप्ट है, पैसा बात बात पे। तो ये सब अपने हित के लिए लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को आदेश, जैसा कि कैग ने बाद में रिटायर होने वाले अप्रैल 23 से सबको नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कर दी, वो तो कोर्ट में नहीं गए थे। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं कोर्ट ने ऐसा कहा? पॉलिसी मैटर है। तो ये सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। और ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ, लेकिन इतना हर तरफ विरोध तैयार किया जा रहा है अपने बैठाए हुए लोगों द्वारा कि सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान दे। फिर भी काबिले तारीफ है। हमारी इन बातों से आपको एक मज़ेदार बात बता रहे हैं कि कई सब्सक्राइबर जो थे हमारे भाग गए। हम बोले सब भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने पहले बोला हमें पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने कोई चैनल को, हमारा चैनल मोनेटाइज है, सब कुछ है, लेकिन हमने बैंक का खाता नहीं जुड़ाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं हो। कितना दे देगा यूट्यूब? महीने में 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, हमें मालूम, हम 1 रुपया भी लेके नहीं जाएंगे। तो हम पैसे के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हम यूट्यूब को भी बोल रहे हैं, वो जो करना करेगा, हम दूसरा चैनल बना के बात शुरू करेंगे। लेकिन एक भी आदमी अगर हमारे कहने से शुरुआत करेगा तो एक से अनेक हो जाएंगे। आप लोग पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा के सबसे आगे देश हित को रखिए। हमारा हित बहुत छोटा है और हमारी जायज मांग देर सवेर सरकार मानेगी ही, लेकिन देश को गड्ढे में ले जाने की कोशिश करने वाले, देश में विद्रोह करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, दंगा फसाद करने वाले, अब इसमें जो रोड जाम है, इसमें कोई मरीज है, एम्बुलेंस कैसे, कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी? कितने लोग इसकी वजह से मर जाएंगे? कितने रोजमर्रा के जो मजदूर हैं वो अपना काम कर पा रहे हैं? नारा लगाया जाता भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता? हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। फालतू की बात है। किसान तो मजदूर कहलाता, किसान तो की तो जय हो, जवान जय किसान। मजदूर तो हमेशा मजबूर होता है। लेकिन नारा क्या है? देश के हित के करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मजदूर तो बनाता है, लेकिन वो अन्न मशीनें उगा रही, वो अन्नदाता, लेकिन वो मशीनें कौन बना रहा है? मजदूर ना। तो कौन बड़ा हुआ है? खेती किसान नहीं कर रहा है, खेती कर रही हैं मशीनें, और मशीनें बनाता है मजदूर। तो मजदूर की जय होना चाहिए कि किसान की? अगर किसान की जय है तो मजदूर की क्यों नहीं होना चाहिए? एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों आप अपने को इतना महिमा मंडित करके खुद ही स्वनाम धन्य अन्नदाता फ्री में दे देते हो? सरकार तो फ्री में दे रही हो, किसानों को दे रही। जो 80 करोड़ लोग हैं उनमें से आधे से अधिक किसान हैं, गांव के लोग। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 80 करोड़ तो जनता शहर में है भी नहीं। 80 करोड़ लोगों को जो अन्न योजना है सरकार की फ्री वाली, उनमें किसान ज्यादातर हैं और अन्नदाता वो हैं। सरकार को अन्नदाता नहीं मान रहे हैं, जो कि वो दे रहे हैं। आप फ्री में दे रहे हो क्या? अन्न उपार्जन आप करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, अन्न को बेचते हैं, अन्न के विक्रेता हैं, और मशीनें अन्न उगा रही हैं आजकल। विशेषकर पंजाब में तो भरपूर मशीनों का उपयोग है। तो और मशीनें बनाते मजदूर, तो फिर किसकी जय होना चाहिए?
और मजदूरों का आप अहित करने में जुटे हुए हो। ये जो जवान लगे हुए हैं ये सर्विसमैन हैं, नौकर हैं, यानी ये भी मजदूर हैं, वर्दीधारी। भाई ये पेंशनर बनेंगे, हम लोग पेंशनर हैं, इसमें आर्मी वाले हैं, इसमें रेलवे वाले हैं, हर एक का काम महत्वपूर्ण है। ये कैसे कह सकते हो हमारा काम सबसे बड़ा है? न तो आप एक पैसे का टैक्स देंगे, जो फसलें उगाते हैं वो जहर उनमें भर देते हैं, इतना मानक से हटके आप उसमें खाद कीटनाशक डालते हैं, पराली आप जलाते हैं, ये तोड़ फोड़ ये हंगामा आप करते हैं। लाल किले पे कोई मजदूर की औकात है कि चढ़ जाए ऐसे और झंडा उतार दे? तो ये आक्रोश है और ऐसा आक्रोश आम जन को होना चाहिए। इनके होश तभी ठिकाने आएंगे। बेहद सख्त कानून बनना चाहिए कि आंदोलन करने की छूट हो, लेकिन नियम के दायरे में उनके लिए जो भी नियम निर्धारित किए जाएं उसको अगर वो तोड़ते हैं तो तत्काल उन पे कड़ी कार्रवाई हो और उनके आंदोलन की वजह से जितना नुकसान होता है आंदोलन के अगुवाकार, आंदोलन में शामिल लोगों से उसकी पूरी भरपाई की जाए। और ऐसी मुहिम हम लोगों को चलानी चाहिए, विशेषकर हम लोग पेंशनर जो फ्री में घर में बैठे हैं और मजदूर जो भी हैं, मोबाइल सबके पास है, अपने अपने मोबाइल पर ये बात को आगे बढ़ाएं। और हम आगे चल के खुद एक ग्रुप बनाएंगे, अपना व्हाट्सएप देंगे, आप लोग भी करिए और हम लोग भी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, और अथॉरिटी में पावर होता है, और पावर का मतलब माइट इज राइट, यानी ताकत में ही, ताकत के आगे दुनिया झुकती है। तो कुल मिला के किसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। और एक किसान के भेष में यानी टट्टू हैं बाड़े के, ये जो खालिस्तान, जार्ज सोरोस, चाइना और कांग्रेस, आप ये इनके बिल्कुल बेलाग डांट ये बात हमने कही है। आपको पसंद आए तो ठीक, न पसंद आए आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बेधड़क बेझिझक, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी को पसंद आ जाए ये बात, तीखी बात, तो वो हमें सब्सक्राइब कर ले, इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जय जय सिया राम, कई लोगों को इस पर भी आपत्ति होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी के भड़कावे में ना आए। हमारी बात अगर ये भड़कावे वाली लगती तो हमारी बात में भी ना आए।